अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत साल पहले की बात है, अभी यूनिवर्सिटी के हम तालिब इल्म थे कि एक गुरु और ट्रेनर थे, उनसे मुलाकात का इत्तेफाक हुआ। उस महफ़िल में हमने उनसे कुछ सीखने की कोशिश की और जब उनसे कहा कि आप हमें कुछ सिखाएँ, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं कुछ आपके बारे में जान लूँ। हमने कहा जी बिल्कुल जानिए। तो कहते हैं कि एक छोटा-सा काम कीजिए। हम 4 दोस्तों का ग्रुप उनके पास गया था। एक-एक पेज उन्होंने हमें थमा दिया और कहने लगे कि आप 4 दोस्त यहाँ से नॉर्दर्न एरियाज़, मान लीजिए कि मरी सैर करने के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप अपना प्लान मुझे ज़रा चॉक आउट करके लिख के बता दीजिए, मोटे-मोटे से पॉइंट लिख दीजिए। हम चारों ने अपनी सोच के मुताबिक वो लिख के उनके सामने पेज रख दिया और उसके बाद फिर उन्होंने हमारी पर्सनैलिटी के एनालिसिस किए, उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया, समझाया। अब उसमें हुआ ये कि किसी दोस्त का प्लान तो कुछ इस तरह का था कि हम 4 दोस्त फलाँ तारीख को इशा के बाद अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और रात हम फ़लाँ जगह पर पहुँचेंगे, सुबह हम फ़लाँ जगह पर जाएँगे, हम फ़लाँ शहर में क़याम करेंगे, दोपहर का खाना खाएँगे, शाम को हम फ़लाँ जगह घूमने जाएँगे, फिर रात का खाना खाएँगे और 3 दिन का प्लान इस तरह से बना लिया। इसके मुकाबले में कुछ ऐसे प्लान भी थे कि जिसमें बहुत स्पेसिफ़िक लिखा हुआ था कि हम अपने सफ़र का आगाज़ रात 10:30 बजे करेंगे, हम सुबह 3:30 बजे फ़लाँ जगह पर होंगे, फ़लाँ जगह पे हम इतनी देर के लिए रुकेंगे, सुबह का नाश्ता जो है वो सुबह 7 बजे फ़लाँ मुकाम पर होगा, दोपहर का खाना 1:30 बजे फ़लाँ जगह पे होगा और उसकी तफ़सील कुछ इस तरह से थी कि जिसमें छोटी-छोटी चीज़ों को वक़्त के साथ मुतय्यन किया गया था कि आप किस वक़्त कौन-सा काम करेंगे। अब यहाँ से उन्होंने हमें सिखाया कि ये दोनों तरह के जो आपके सामने इस वक़्त पेज पड़े हुए हैं, इनमें प्लानिंग है। लेकिन उस प्लानिंग में कौन-सी चीज़ ऐसी है जो आपको बाद में ये एहसास दिलाएगी कि आपका टूर ये कितना कामयाब था या कितना नहीं था, उसमें बहुत हद तक किरदार होगा कि आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी थी। अब होता कुछ यूँ है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो हम प्लान करना चाहते हैं, हम प्लान करते भी हैं। बहुत कुछ ऐसा है कि जो विदाउट प्लानिंग हो रहा होता है। अब ऐसे में अगर आपको लगता है कि अगर हम किसी चीज़ को प्लान नहीं करेंगे, तो भी कामयाब हो सकते हैं, अक्सर लोग कहते हैं गो विद फ्लो, चल रहा होगा वैसे ही कर लेंगे। लेकिन ये टेक्नीक आपको हमेशा कामयाबी नहीं देती, बल्कि जो आपकी कामयाबी है उसमें बहुत हद तक किरदार उस प्लानिंग का होता है जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, आप अपने आने वाले वक़्त के लिए कर रहे होते हैं। आज भी आपको बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने पूरे दिन का एक प्लान बनाया हुआ है कि हम सुबह इतने बजे उठेंगे, इतने बजे नाश्ता करेंगे, इतने बजे हम दफ्तर जाएँगे, दोपहर में इतने बजे हम फलाँ काम करेंगे, शाम को इतने बजे घर पहुँचेंगे, शाम को उसके बाद ये हमारी 2 घंटे की मसरूफ़ियत होगी, इतने बजे हमने सोने जाना है। अब ये जो 2 तरह के लोग हैं, हमें अपने इर्द-गिर्द दोस्त अहबाब में भी मिलते हैं, अपने घर वालों में से आपको बहुत से अफ़राद मिलेंगे कि जिनकी प्लानिंग बड़ी शानदार होती है। कुछ ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि चीज़ों को प्लान नहीं करना। तो कौन-सी टेक्नीक आपको इख्तियार करनी है? इसके लिए एक छोटी-सी चीज़ और समझ लीजिए। वो है कि किन चीज़ों पे हमारा इख्तियार है और कौन-सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। मसलन मान लीजिए कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक वक़्त सोचा है, लेकिन रास्ते में ट्रैफ़िक किसी वजह से बहुत ज़्यादा थी, आपको वक़्त लग गया, वो आपके इख्तियार में नहीं है। इसी तरह से आप सफ़र कर रहे थे, अचानक से मौसम ख़राब हो गया, आपको रुकना पड़ गया, वो आपके मेरे इख्तियार में नहीं है। अब इसके लिए हम हमेशा थोड़ा-सा कुशन, थोड़ा-सा मार्जिन अपनी प्लानिंग में रख लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो गया। लेकिन याद रखिए कि अगर आप प्लान नहीं करेंगे, तो कभी भी ज़िंदगी में वो वाली कामयाबी जिसका आप इंतज़ार कर सकते हैं, वो नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी, जैकपॉट हो सकता है कभी लग जाए, लेकिन वो गारंटीड आपको सक्सेस नहीं मिल सकती जब तक आप अपनी चीज़ों को बाकायदा प्लान नहीं करते। अब ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप और मैं हम सब कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और आएगी कि जब आप प्लान करते हैं तो आप अपने टारगेट सेलेक्ट करते हैं। टारगेट्स के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि आपके टारगेट बड़े स्मार्ट होने चाहिए। वो आपको इससे अगली वीडियो में तफ़सील के साथ समझाऊँगा कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव या स्मार्ट टारगेट किस तरह के होने चाहिए और उनका क्या फ़ायदा होता है। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लें कि किसी ने खूब कहा था कि अगर आप कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, तो ये आपकी फेल होने की शानदार प्लानिंग है, क्योंकि कभी भी कामयाबी विदाउट प्लान नहीं मिलेगी। सो आइए अपने-अपने दिन को, अपने-अपने काम को, अपनी-अपनी ज़िंदगियों को थोड़ा-सा प्लान कर लेते हैं।